न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम यूपी बोले में आज हम बात करेंगे प्रयागराज के गणपति नगर मोहल्ले की। मोहल्ला क्या है? ये इलाका है जो नैनी के क्षेत्र में आता है और तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जो इस वक्त एक अजीबोगरीब समस्या से पीड़ित हैं। आप देखें तो ये जो जलकुंभी यहाँ पर तालाब दिखाई दे रहा है, पानी जो है वो कई मोहल्लों को घेर चुका है और चारों तरफ से ऐसी स्थिति है कि मोहल्लों में पानी जो है वो लगातार सड़कों में गलियों में घुसता हुआ आपको दिखाई देगा। और ये समस्या कोई नई नहीं है, पुरानी समस्या है और मोहल्ले के लोग परेशान हैं। जल निकासी ना होने के चलते कई मोहल्ले इस तरह के तालाब से घिर गए हैं। जलकुंभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, गंदगी है, प्रदूषण है और उसके चलते जो बीमारियां हैं वो भी पनप रही है। मोहल्ले के लोगों ने प्रयास भी किया कई बार, जो स्थानीय सभासद है और नेता उनकी तरफ से, लेकिन ये समस्या जो है वो दूर नहीं हुई। हमारे साथ तमाम लोग जो इस क्षेत्र के हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि ये क्या समस्या है? चारों तरफ से आपका मोहल्ला इस तरह से तालाब जैसा बना हुआ है, जलकुंभी देखी जा सकती है। देखिए भैया, हम लोग के लिए खुशी की बात यह है कि हम लोग संगम के किनारे हैं। कहीं गर्मी कहीं सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो जमुना के किनारे हैं। तो हम लोग संगम के किनारे रह करके भी, और हम लोग का सौभाग्य है कि किनारे हैं, और दुर्भाग्य यह है कि जितने हमारे देश विदेश से लोग आते हैं और यहीं से होकर संगम गुजरते हैं। मात्र 3 किलोमीटर पर संगम हमारा है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। और यहाँ पर व्यवस्था इतनी है कि यहाँ पे भाजपा की 10 साल से मेयर थी अभिलाषा गुप्ता, 2 साल 3 साल इनको गणेश को हो गया, ठीक है। और लगातार 10-15 साल से नंदी जो है यहाँ क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं, दुनिया जानती है। लेकिन जो है इस गांव कॉलोनी का कोई विकास नहीं हुआ। मात्र 100 50 मीटर ईंटा बिछा दिए हैं और उसके न नाली बनी है, न नाला बना है, न सीवर बना है। और समझ लीजिए कि गंदा पानी आपके सामने देख लीजिए, यहाँ पर जितना जलकुंभी भरी हुई है, ऐसे तो गांव में भी नहीं भरी होती है। हम लोग गांव के रहने वाले से जुड़े हुए हैं, गाँव जाते हैं वहाँ चमचमाती रोड मिलती है, नाली नाला मिलता है, बढ़िया सीवर पानी मिलता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ विकास के नाम पर कोई काम आज तक हुआ ही नहीं है। आज समझ ले रोड बनाते हैं, एक तरफ से 100 मीटर दूसरे तरफ रोड उखड़ना शुरू हो जाती है। नाली बनाते हैं, नाली टूटना शुरू हो जाती है। आज नाली बना करके 50 मीटर छोड़ दिए, फिर बीच में गड्ढा हो गया है। ये जल निकासी की समस्या है जो चारों तरफ तालाब जल निकासी की समस्या है। नाली पहले नाला बनावे, नाला में सब नाली मिलावे और सीवर लाइन बनावे, सब कुछ जाके एक जगह मिलावे, तब पानी जाके बाहर जाए, बाहर गंदा पानी यहाँ से निकले, तब जाके समस्या हो। यहाँ पे 4-5 गाँव का पानी यहाँ पर पूरा भर जाता आकर के जो है, और 4-5 गांव का पानी इस क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में आके भर जाए। जी, शहरी क्षेत्र में भर जा रहा है। आज सुनिए, डांडी का है, मन्नापुरा का है, तिगनौता का है, महवा पूरब पश्चिम का पूरा पानी यहाँ तक कि सब भर के यहाँ पे भर जाता है और कोई यहाँ समस्या कोई सुनने वाला हम लोग का नहीं है। हम लोग बिल्कुल लावारिस की तरह हैं। जैसे कोई लड़का यतीम हो, लावारिस हो, कोई माता पिता उसका ना हो, वैसे हम लोग कहते कहते थक गए। आज समझ ले कोई सुनने वाला हम लोग का दर्द नहीं है। टैक्स भी यहाँ भरपूर ले रहे हैं। नगर निगम में हम लोग गए, वहाँ धरना दिए, प्रदर्शन किए, वहाँ तालाबंदी भी कर दिए उनके ऑफिस का। लेकिन कहें कि हम बनवा के देंगे, अभी तक यहाँ देखिए सोलर और सरकारी लाइट भी कोई नहीं है, पूरे खंबा खाली हुई है। ये बताएं कि ये जो पानी है ये कब से ये हालात हैं ऐसे कि मोहल्लों? हालात जो है करीब 7 साल से है। 7 साल से पानी इधर नहीं था, लोग इधर से चले आ रहे थे। फिर इसके बाद मन्नापुरवा, महवा और उधर से पूरा पानी आने लगा और यहाँ भरने लगा। अब पानी निकासी की कोई रास्ता नहीं है। जब आगे सफाई नहीं होगा तो पानी कहाँ से निकलेगा? अब मोहल्ले के जितना मकान है भाई, बगल में प्लाट खाली है तो वहाँ जा रहा है। जब यही नाले में मिल जाए तो पूरा पानी जो ना नाले से निकल जाए कॉलोनी का, ये समस्या है। इतने दिन हो गए, आप लोगों ने तमाम शिकायतें की होगी, कोई की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी मैं साल भर से कई मुन्ना की भी बोल रहा हूँ कि सभा से कि भैया साफ कर लो। कम से कम 25 कॉल कर चुका, अगले हफ्ते करेंगे, फिर अगले हफ्ते करेंगे, कोई सुनवाई। कितने मोहल्ले हैं जो घिरे हुए हैं इस तरह के पानी से, जलकुंभी, तालाब और गंदा पानी? पूरा कॉलोनी है, पूरा कॉलोनी है। कितनी आबादी प्रभावित है? हजारों लोग हैं यहाँ। कम से कम पूरी कॉलोनी के 15,000 से कम नहीं होगी, पूरा क्षेत्र 15 हो या 18 हो। हाँ, इसका समाधान क्या है? आखिर कैसे इससे आप लोगों को निजात? इस समाधान ये है, जब तक ये सरकार नाला नहीं बनवा रही है, कम से कम ये होना चाहिए, ये सफाई हो, कम से कम 2-3 महीना में सफाई होता रहे तो ये पानी निकलता रहे। और
ये पानी जिसका घर है इससे मिला दें नाली, इस नाले में पानी निकलता रहे। ये दिक्कतें हैं। तो क्या इससे बीमारियां भी फैलती होगी, गंदगी फैलती है, बीमारी फैलती है, जीव जंतु से डर लगता है, मच्छर भी होते हैं? मच्छर भी हैं, ये भी आ जाते हैं कभी कभी। जो हाँ भाई, पानी भरता है, जब बारिश होती है तो पानी यहाँ तक आता है जहाँ हम खड़े हैं। ऐसा तो अब गांव में भी नहीं होता, शहरी मोहल्ले जो है वो तालाब से गिर गए। जब यहाँ सफाई नहीं होगी, सफाई अगर होती रहे 6 महीने में एक बार भी, तब पानी निकलता रहे। जब पानी सफाई नहीं हो रही तो पानी भरा जा रहा है और ऊंचा भरा जा रहा है। जहाँ जो है जगह मिल रहा है पानी वहाँ चला जा रहा है, घरों में घुस जा रहा है, खाली प्लॉट में घुस जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। ये पहले था, जी ये जो है आज 7-8 साल से बहुत जटिल समस्या हो गई। इसके पहले रास्ता ये था, हम लोग सीधे चले जाते थे। हाँ, सीधे चले जाते थे सड़क पे, इधर से जाके इधर चले जाते थे। लेकिन पूरी सड़क भी आपकी ब्लॉक हो गई। पूरी सड़क एकदम ब्लॉक हो चुकी है। 7-8 साल से इतनी जटिल समस्या हो गई है कि अब कोई सुनने वाला है नहीं। इतना मच्छर, ना कभी कभी किसी चीज़ का छिड़काव, ना धुआं, ना कुछ। वो समस्या है कि बारिश में पानी भर जाता है तो बड़े बड़े सांप भी निकलते हैं, सांप निकलते हैं, बिच्छू निकलती है। इधर कोई आ नहीं सकता, इधर नहीं आ सकता। ये हाँ, 7-8 साल के पहले ये भी था कि पानी निकल जाता था, किसी पानी निकल गया, हम सूखा हो गया, हम लोग ऐसे निकल जाते थे। 7-8 साल पहले वो मोरी से हम निकल जाते थे, कोई पानी नहीं था। और उधर से जब पानी आना चालू हुआ तब ये पानी भरना चालू हुआ। अब वो पानी इतना कम नहीं, पानी कभी सर बराबर है पानी, इससे ज़्यादा और कम नहीं हो सकते पानी। ये पानी से कोई पार नहीं कर सकता इसे। हाँ, नहीं, पानी बहुत है, गंदा पानी है ये, बहुत सब गंदा पानी। आवाज आज ये जो है काफी कम से कम 10 साल से पानी भरा हुआ है। जी आप आइए आगे, आप क्या बता रहे थे, किस तरह क्या सोल्यूशन है ये? चाहते थे कि नाला अगर बन जाए, साफ सुथरा नाला बन जाए जो मोहल्ले की नालियों को जोड़े उसमें से, तो पानी निकासी हो जाएगी तो साफ सुथरा रहेगा। तो निकलने कीड़े आपका घर भी यहीं पर? मेरा घर भी इसी मोहल्ले में है। हम लोग तरफ तो नाली भी नहीं बनी। एक बार आए कि नाली बनाएंगे, जो सीढ़ी उड़ी बनाए थे वो भी तोड़ के चले गए, आज तक वही से पड़ा हुआ। इस तरह की समस्याएं आप लोग फेस कर रहे हैं? समस्या तो बहुत ज़्यादा है, इससे बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा है, कई तरह की बीमारी आ रही हैं। रोड पे लाइट नहीं है बिल्कुल एकदम, और टैक्स हम लोग भरपूर दे रहे हैं। 3 तरफ से आपका मोहल्ला घिरा हुआ है, एक रास्ता बस बचा है निकलने के लिए, उसमें भी जगह जगह पर पानी भरा उसमें जगह जगह पानी भरा हुआ है, पूरा गड्ढा गुड्डी, रोड भी कायदे की नहीं है, सब वैसे ही। तो इससे भारी मुश्किल आप लोगों को हो रही है? जो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही, बहुत ज़्यादा मुश्किल। आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन है इसका, आप बताएंगे? आप भी इसी मोहल्ले के? मंगल भवन और मंगलहारी और सब मिल लूटो बारी बारी, यही चल रहा है शासन में। और गृह कर बहुत ज़बरदस्त लगाया जा रहा है, सुविधाएं कुछ नहीं। पूरा अव्यवस्था फैला हुआ है और व्यवस्था कुछ नहीं है, न सड़क है, न नाली है, न लाइट है, कहीं पानी नहीं है। और टैक्स जो है, टैक्स बड़ा भारी भरकम टैक्स जो है लागू कर दिए। जी, तो इतना पानी यहाँ पर, इतनी गंदगी है, क्या दिक्कत हो रही है? ये पूरे क्षेत्र भर का जो इकट्ठा पानी जहाँ हो जाएगा तो है समस्या। ये बाढ़ निकासी नहीं है, बरसात में तो इतना पानी यहाँ आ जाता है, जी, घर में भी घुस जाता है। अरे अब सड़क पे आके घर में घुस जाएगा। क्या कभी कोई दुर्घटना भी हुई है या उसका वो दूध वाला नहीं मर गया? दूध वाला मर गया, सांप बिच्छू निकल आए थे। क्या करें? एक फौज से रिटायरमेंट आदमी था, आज से 2 साल पहले। यहाँ से आगे एक डेयरी है, गुप्ता जी की डेयरी है, डेयरी से दूध लेके वापस घर जा रहा था और इतना कीचड़ कांदा था कि उसका पैर स्लिप किया, वहीं पे दर का दर वहीं पे जो है पत्थर से टकरा गया, खत्म हो गया। तो दुर्घटनाएं भी होती हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या समस्याएं यहाँ पर आप लोगों को हो रही हैं? जो आप आलम यहाँ का देख रहे हैं, आप इससे कल्पना कर लीजिए कि जो लोग पानी पीते होंगे किस तरह से पानी इनको मिलता होगा। जो पानी ये दिसंबर के आखिरी महीने में देखिए इस तरह से है, तो निश्चित रूप से मार्च अप्रैल तक के पानी इसी तरह से भरा रहता होगा। अच्छा, ज़मीन का जो वाटर लेवल होता है, इस तरह से जो कचड़े भरे होते हैं, कम से कम 500 मीटर की परिधि में प्रभावित करते हैं। तो यहाँ इस मोहल्ले के रहने वाले लोग ज़्यादातर बीमार होते होंगे। आज ये नंदी जी का क्षेत्र है, वो कैबिनेट मंत्री हैं, 2 बार से कैबिनेट मंत्री हैं। हालात आप समझ सकते हैं जब इस मोहल्ले की ये हालत है। हम चूँकि गांव से भी बिलोंग करते हैं, इस तरह के आलम तो आपको गांव में भी नहीं मिलेगा जो आलम इस बस्ती में आपको देखने को मिल रहा है।
मात्र 3 किलोमीटर यहाँ से संगम गंगोत्री नगर है। ये हालत है, किस तरह से लोग पानी पीते होंगे, किस तरह से बरसातों में रहते होंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो क्या कहते हैं? स्थानीय जनप्रतिनिधि केवल सुनते हैं, उनको ये समझ में आ गया है कि जनता केवल राम के नाम पर वोट दे देगी। क्या ज़रूरत है हमको विकास कार्य करने के लिए, इसलिए बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देती। आज जो हालात है आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जनता पूरी तरह से परेशान है। अपन भैया ये बताएं कि आप जो है यहाँ पर स्थानीय जो नेता हैं, आप नेता भी हैं और इस क्षेत्र में जो लोग हैं उनके साथ आप लोगों ने तमाम लोगों से संपर्क भी किया, सलूशन क्यों नहीं निकल पाया? देखिए, हम लोग विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। 10 साल से हमारी सरकार तो है नहीं, लेकिन हम लोग जो है कमिश्नर से लेकर के नगर निगम से लेकर के और हर जगह हम लोग कह ही सकते हैं, धरना प्रदर्शन दे सकते हैं। लिखा परदेश किस्मत में तो वतन की याद क्या करना, और जहाँ पत्थर दिल सरकार हो वहाँ फरियाद क्या करना। तो हम लोग अंधे के आगे रोना है, अपना दीदा खोना है। कोई सुनने वाला तो हम लोग का है नहीं। हम लोग चाहे जितना चिल्लाएं कोई नहीं सुनता है। मंत्री से मिले आप? मंत्री से यहाँ के पूरे लोग मिले, तो उसकी पत्नी जब मेयर थी तो उसने कहा कि ये कॉलोनी पूरी अवैध है। भाई ये अवैध, उसने कहा कि अवैध कॉलोनी, इसका हम कोई विकास नहीं करेंगे। जबकि अवैध कॉलोनी कहाँ, जब ये बिजली का बिल दे रही है, नगर निगम को टैक्स दे रही है, तो अवैध कॉलोनी कहाँ हो गई है? ये सारे घर हैं, आपके घर के बगल में ये आए हुए हैं, इनके घर में पूरा मोहल्ला डूबा हुआ है, आप समझ लें। राय साहब आपके घर की क्या आपके घर के आसपास क्या स्थिति? हाँ, हमारे गंगोत्री नगर कॉलोनी में 4 तालाब अभी प्रेजेंट में हैं जो सड़क पे हैं। सड़क पे हैं वो चारों जगह पे नाली के कारण जो है ये समस्या है। चारों तालाब के रूप में है ये संचित। तो मोहल्ला तालाब बन गया? नहीं, हाँ 4 जगह पर है ये तालाब। ये भी हम बता सकते हैं, ऋषिकुलम स्कूल के पीछे में वो पहला तालाब है। दूसरा तालाब वही सामने ऋषिकुलम के सामने वो शुक्ला तालाब के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी का पानी ये सब आ रहा है सामने है, क्योंकि हमारे कहने का मतलब है शुक्ला जी के मकान के सामने है, तालाब के रूप में है इस समय, क्योंकि वहाँ पर कोई समस्या का निदान करने वाला नहीं है। वहाँ पर भी ऐसी स्थिति है जैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तालाब बना। इससे कम बेस यही स्थिति है। जी हाँ। मोहल्ले का क्या नाम है आपका? गंगोत्री नगर। गंगोत्री नगर। गंगोत्री नगर और ये गणपति नगर है, आसपास ही है। हाँ, गंगोत्री नगर उधर है, गणपति नगर इधर है। मतलब ये केवल एक मोहल्ले की समस्या नहीं है, तमाम मोहल्लों की आसपास के क्षेत्र की समस्या है। अब ये मिक्स होके गंगोत्री नगर से ही हो गया है और यहाँ ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। देखिए, टैक्स जो लिया जा रहा है, ड्रेनेज, लाइट, स्ट्रीट लाइट और रोड, और तीनों चीज़ प्रॉपर नहीं है। मान लो रोड तो है टूटी फूटी जो भी है, लेकिन न स्ट्रीट लाइट है और न ड्रेनेज है। जब तक प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा, पानी का निकास हो नहीं रहा है। हम लोग प्लाटों में डाल देते हैं, जो अगल बगल प्लाट खाली है उसी में जा रहा है। इसका कोई समस्या नहीं है। ये तो बड़े क्षेत्र की समस्या है, जैसे कि अभी राय साहब बता रहे थे कि गंगोत्री नगर में भी इसी तरह की समस्या। यही पूरी गंगोत्री नगर है, ये भी गंगोत्री नगर के ही हैं। अच्छा, गंगोत्री नगर और गणपति नगर एक ही समस्या है? ये कहिए, पहले छोटा मोहल्ला था गंगोत्री नगर, गणपति नगर, अब सारे को मिक्स करके एक हो गया गंगोत्री नगर। पूरे मोहल्ले की समस्या है। हाँ, ये जो समस्या है इसका आपके नज़र में कैसे सॉल्यूशन निकल सकता है? सलूशन यही प्रॉपर इसको बनवाया जाए और उसको नाले से लिंक किया जाए। और नाली बना रहे हैं क्या, नाला है इधर ऊंचा है और इधर से जो इधर से आ रहा उधर नीचा है, तो कैसे प्रॉपर पानी निकलेगा? नाले का पानी घर में घुस जा रहा होगा। तो जाते ही है, क्या करेंगे, जिनके घर नीचे हैं बेचारों के जा। ये बताएं, दिसंबर का महीना है, अभी ये हालत है, तो जब बरसात का समय आता होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जब बाढ़ का पानी आता है, तब क्या स्थिति होती है? तो रोडों पे भर जाता है, हम लोग उसी पानी से आते जाते हैं, बड़ी दुर्गति होती है। मच्छर इतने हो रहे हैं, उसके कारण मच्छर हैं, जैसे सांप वोप कहते हैं, सांप निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, इससे प्रॉपर जो है बहुत दिक्कतें हैं। तो आपके भी बरसात के मौसम में सड़क पे पानी आ जाता है? जी हाँ, भरा रहता है। जो हम बताए 4 जगह, वो चारों जगह पर पानी भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है और पहले भी। तो बरसात में तो ऐसे ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में नाली की समस्या, सड़क की समस्या, ये दोनों ही है। तो गंगोत्री नगर में चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। समझ लीजिए कि हम लोग का एक आम नागरिक का जीना मुश्किल हो गया है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, किस तरह की समस्या से आप भी 2-4 हो रहे हैं? अब देखिए, आज के समय हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स सब बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मगर ले रहे हैं जनता से पैसा, मगर सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं।
कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं। अब देखिए हाउस टैक्स भी बढ़ गया, वाटर टैक्स भी बढ़ गया, अब यहाँ सर्किल रेट भी बढ़ा है अभी। सब बढ़ गया है। अब भाई नाली वगैरह की सुविधाएं जब बनाएंगे तभी तो निकासी पानी का बहुत बड़ी समस्या है। इस पर ध्यान दे सरकार और हम लोगों की समस्याओं को विशेष ध्यान दे, क्योंकि हम लोग सभी पूरे पानी क्या आप ये पानी जो है, ये मेरा घर ये बगल में जो सफेद ये जो गेट खुला हुआ है, यह पानी मौके पर देख लीजिए। यही पानी जब इस समय ये पोजीशन है तो बारिश में इसकी क्या दशा होगी। हम लोगों ने देखा है आगे भी तमाम जो रास्ता है, जिस रास्ते से हम लोग आए, कई सड़कों पर पानी भरा हुआ है। हाँ, तो यही पानी हम लोगों को वापस जा करके नाली आंगन तक जाता है पानी। जी, आप क्या कह रहे थे? किस तरह की समस्या होती है आपको इस पानी की वजह से? यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे टहलते हैं, पानी भर जाता है, खतरे का निशान, कहाँ गड्ढा कहाँ कुछ है, कुछ भी कोई डूब सकता है। देखिए अभी बताया, बाबूजी ने बताया ना कि स्लिप खा गिर गए, सर लड़ा मर गए। तो कहने वाले समस्याओं को निदान करें। लोगों के डूबने भर का पानी तालाब में जमा है। आप बताएं कि किस तरह की समस्या है, जिस तरह से पूरा तालाब से पूरा घिरा हुआ है पूरा। अच्छा भाई साहब, हमारा ये गंगोत्री नगर में घर है बगल में, आप समझिए कहीं नाली नहीं बनी है, न कहीं तार सही ढंग से खिंचा है, न स्ट्रीट लाइट कहीं लगी हुई। पानी घरों का रोड पर भर रहा है। आप चल के देख लीजिए, हमारे घर पे पूरा पानी दरवाजे भरा हुआ है जी। अब आदमी के निकलने की समस्या है और टैक्स ले रही सरकार। तो अभी जब ये हाल है तो बरसात में क्या होता है? बरसात में पूरा गेट तक भर जाता है पानी। कैसे निकलते हैं आप लोग? अरे वो आदमी पैंट उतार के निकलता है, पैंट उतार के निकलता है आदमी, किसी तरीके से काम चलाता है। तो ये तो शहरी क्षेत्र है, जमीन बड़ी आप लोगों ने खरीदी होगी, बड़ा पैसा लगा होगा, मकान बनवाया होगा। हाँ, माने मकान बनवाए कि इस आशा से कि यहाँ हम लोग सुकून से रहेंगे, लेकिन कोई नगर निगम द्वारा कोई विकास ही नहीं किया गया है और टैक्स हम लोगों से लिया जा रहा है। 5,000 सारे टैक्स लिए जा रहे हैं। सर्किल रेट भी इधर का बढ़ गया है। अब ऐसी स्थिति में भाई जो आपका मानक है कि हम सीवर बनाएंगे, नाली बनाएंगे, रोड बनाएंगे, कुछ बना नहीं है, तब टैक्स लेना चाहिए। तो ये टैक्स अवैध तरीके से लिया जा रहा है और हम लोग शोषित हैं। ना नाली है, ना रोड है और ना सीवर है, ना स्ट्रीट लाइट, कुछ भी नहीं है जी। तो बड़ी समस्या है। आप बताएं, आप भी यहीं के रहने वाले? हम तो हैं बगले के। किस तरह की समस्या हो रही है यहाँ? देखिए हमारा तो यहाँ बहुत लगाव है, हम लोग आते जाते रहते हैं। बशर्ते इसका सोल्यूशन ये है कि जो सरकार बैठी है, भाजपा की सरकार, और इसके मंत्री भी हैं, मेयर भी हैं, विधायक भी हैं, तो ये जो क्षेत्र है गंगोत्री और गणपति, अगर ये नाला बन जाए तो जो अगर नालियाँ बन करके इसमें अगर मिल जाए तो इसका समस्या का समाधान हो सकता है। जब तक नाला नहीं बनेगा तब तक ये पानी भरता रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार में कि केवल जो है आप हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट तो ले रहे हैं, बशर्ते आप सुविधा कुछ नहीं, टैक्स आप भरपूर ले रहे हैं। आप बिजली टैक्स है, वाटर टैक्स है, हाउस टैक्स है, आप सुविधा नहीं दे रहे। आप भी यहीं के रहने वाले? आप भी यहीं के रहने। किस तरह की समस्याएं होती है? जिस तरह से हमने देखा कि पूरा आपका जो इलाका है वो तालाबों से घिरा हुआ। हाँ, सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर है वो पानी के निकास की है। यहाँ पे जो घरों का पानी है वो सही से फ्लो नहीं हो पा रहा है और निकल नहीं पा रहा है। कई गांव का पानी भी यहाँ आ रहा है। नहीं, गांव का पानी तो है, जो कॉलोनी का पानी है, जो घरों का पानी है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। वो पूरा वो क्या कहते हैं घर के पास लगा हुआ है, जिससे कि तमाम मच्छर पैदा होते हैं, तमाम बीमारियाँ होती हैं और साफ सफाई ज़्यादा नहीं होती यहाँ पर है। कुछ जगह होती है, खास जगह पे, सब जगह नहीं होती है। कहीं कचरा है, कहीं कूड़ा है, कहीं कुछ है, सब लगा रहता है। ये बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या कॉलोनी की है, वो पानी निकास की है। आप लोगों को क्या समस्याएं होती हैं उसकी वजह से? पानी भरा हुआ, उसकी वजह से मच्छर पनपते हैं, तमाम रोग फैलते हैं और लोग जल जमाव हो जाता है, लोग चलने में उसकी दिक्कत होती है, लोग चल नहीं पाते हैं, आवागमन बाधित हो जाता है। और घरों का पानी है वो है गंदा पानी है, साफ भी पानी, जो भी पानी रहता है सब बाहर फैला रहता है, चलने की बड़ी सुविधा होती है। आप बताएं, आप भी इसी के मोहल्ले के रहने वाले? जी, हम इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। यहाँ न नगर में कोई सफाई हो रही है, न जल निकासी कोई व्यवस्था है। नगर निगम वाले आते हैं, सिर्फ कोटा पूर्ति करते हैं, न कोई कूड़ा बराबर उठाते हैं, न नालियों का कीचड़ निकालते हैं, न यहाँ सीवर बन रहा है और पानी भरा हुआ है। और जो कुछ मोहल्लों में तो लाइटें लगी हैं, लेकिन इस मोहल्ले में न कोई लाइट की व्यवस्था है, न कुछ व्यवस्था है। जी, तो कोई व्यवस्था नहीं है इस मोहल्ले में। आप बताएंगे, आप भी इस मोहल्ले? बिल्कुल बताओ, किस तरह की समस्या? यहाँ तो समस्या देखने में यही है कि कुछ न कहे तो अच्छा है, कहने से कोई फायदा है नहीं है। सामने घर के सामने जाकर अभी देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, पानी लगा हुआ है, वही गंदा पानी हम लोग पीते हैं। इससे तो बेहतर था कि गांव में ही
अच्छा कुएं का पानी पीते थे। ये तो मोहल्ले के लोग निराश हैं जिस तरह की स्थिति है। और हमने पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वहाँ पर जब लोगों की कॉलोनी बनी, जब मनुष्य वहाँ पर रहना शुरू किए और घाटी सभ्यता विकसित हुई, तो वहाँ पर भी ड्रेनेज की बेहतर व्यवस्था थी। लेकिन आज के दौर में इस मोहल्ले की बात कर लें, प्रयागराज के गणपति नगर और गंगोत्री नगर, तो यहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था ना होने के चलते, नाले नाली की व्यवस्था ना होने के चलते हजारों की जो आबादी है वो भारी मुश्किल उसको उठानी पड़ रही है। तमाम तरह की समस्याएं हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि तमाम जनप्रतिनिधियों और तमाम प्लेटफॉर्म पर शिकायत करने के बाद भी जो मोहल्ले के लोग हैं वो कई बार नगर निगम का भी उन्होंने घेराव किया, कोई सुनवाई नहीं हुई और ये समस्या जस की तस बनी हुई है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।